नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आइए श्रीमद् भागवत जी के प्रथम श्लोक में प्रवेश करने के पहले भगवान का नामों का उच्चारण करते हैं, फिर प्रथम श्लोक पर प्रवेश करते हैं। हरि शरणं 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 हरि शरणं। सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशायो श्रीकृष्णाय वयं नुमः। शतघन चितघन आनंदो बराबर सच्चिदानंदो। सत्य पहले भी है, मध्य में भी है, अंत में भी है। जो शेष बसता है वो सत्य, और सत्य ही अविनाशी है। चित्त क्या है भाई? तो बोले चित्त प्रकाश है। जब हम किसी पुस्तक को पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, ट्यूबलाइट की आवश्यकता होती है, और पढ़ते पढ़ते बिजली गोल हो जाए तो वह पुस्तक से वह अक्षर हमको देखना बंद हो जाते हैं। अर्थात हमारी आंखें किसके पराधीन हुई? प्रकाश के पराधीन हुई। बिजली जैसे ही आई पुनः हम पढ़ने लगे, पुनः संसार को देखने लगे। लेकिन हमारे परमात्मा को किसी भी प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह स्वयं प्रकाशवान है, वही चित्त स्वरूप है जो जगत को प्रकाशित करते हैं। और आनंद, तो बोले आनंद वैसा है जैसे दूध में से मक्खन निकालो। कितनी मेहनत लगती है दूध से मक्खन निकालने के लिए, वैसे ही अपने मन के हृदय के विकारों को निकालने में टाइम लगता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, कपट, ईर्ष्या, ये फुल हाउस है। यहाँ आनंद कैसे प्रवेश करेगा? इन सब विकारों को निकालोगे। और कोई कोई तो ये कहते हैं कि महाराज जी डल्लम डल्ला गद्दा सोने में आनंद आ गया। अच्छा, कोई कहता अच्छा भोजन पाने में आनंद आ गया। ये आनंद नहीं है मित्र, ये तुम्हारा सुख है। सुख अलग है, दुख अलग है, आनंद अलग है। आनंद ही परमानंद है। आनंद की प्राप्ति हुई, मान लीजिए परमानंद की प्राप्ति हुई। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वह परमात्मा की इच्छा से यह संसार विलीन हो जाता है, वही परमात्मा की इच्छा से यह संसार पुनः निर्मित हो जाता है, जिसकी विलासिता में हम लोग हैं। एक सारे से कार्य होता है, जिसकी अपनी नजर को टेढ़ी क्या करे तो यह संसार विलीन हो जाता है, और पुनः अपने इच्छा से यह संसार को निर्मित कर देते हैं। तापत्रय, मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार के ताप हैं मित्रे। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। एक सेठ जी थे बड़े तन दुखी वाले, तन दुखी, बहुत धन था, लेकिन जब 4 मित्रों के बीच में जब भोजन करने के लिए बैठते थे तो फुल्का रोटी खाते थे। अब एक सेठ जी ने मित्र से, अरे क्यों मित्रे फुल्का रोटी से लगे? बोले क्या करें, डॉक्टर ने मना कर दिया है मित्रे, इसलिए फुल्का रोटी खा रहे हैं। बोले क्यों?
बोले शुगर की बीमारी है मित्र, अब रसगुल्ला तो आप ही खाओ, हम देख के ही रह जाए। हाँ, ये हो गया तन दुखी, कोई मन दुखी। तो बोले एक सेठ जी का एक ही लड़का है, अपने बेटे को सुंदर व्यापार सौंप दिया, धन दौलत संपत्ति प्रॉपर्टी सब नाम कर दिया, और अब बस मेरा एक ही बेटा है, उसकी सुंदर शादी करूंगा और बहू लेके आऊंगा, बहू ला करके अपने बहू के हाथ की चपाती पाऊंगा। ये स्वप्न था। और कौन माता पिता नहीं चाहते मित्र, सब माता पिता तो यही चाहते हैं कि अपने बाल बच्चों का विवाह करें, बेटा है तो बहू लेकर के आए, बहू सुंदर अपने सास ससुर माता पिता के स्वरूप, उनको बढ़िया सुंदर गरम गरम भोजन पका के खिलाए, सेवा करे। ये स्वप्न ही रह गया। क्या हुआ? बोले किसी और के साथ में 9-2-11 हो गया। बोल राधा कृष्ण भगवान की। अब तन दुखी मन दुखी, कोई धन में रहे उदास। अब एक मजदूर का बेटा है, मजदूरी करता है, दिन भर में 500-600 रुपये कमा के लाता है, उतने में अपने माता पिता की दवाई गोली भी लाना है, उतने में अपनी पत्नियों की आवश्यकता पूर्ति करना है, अपने परिवार बाल बच्चों की आवश्यकता पूर्ति करना है और स्वयं की करना है। हो सकता है? नहीं हो सकता। तो कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, तो सुखी कौन है? तो फिर बोले सुखी राम के दास। कबीरा सब जग निर्धना, आहा, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके पास राम नाम धन होई। धनवान वही जिसके पास राम नाम की माला हो, वही धनवान व्यक्ति है। श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे श्री बाल मुकुंद कृष्ण भगवान को यह कंकड़ का मेरे प्रभु को कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। सुखदेव जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। श्री वेदव्यास जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। मित्रों, जय श्री राधे।